लोग कहते हैं भारतवर्ष में होम करते हाथ जला, सिर मुड़ाते ओले पड़े। कुछ कहते हैं पुरुष पारस होता है और कुछ लोग कहते हैं व्रत तप उपवास दान आदि पुण्य करने वालों पर भी मुसीबतें आती हैं। क्यों भैया, पहले समझ लो ये पुण्य होता क्या है। पुण्य जो है एक संयोगी कर्म है, मर्यादा है, समय से छूट जाता है संयोगी चीज, जिसे दैव या भाग्य भी कहा जाता है। जो प्राणी के शुभ भाव विचार हितकारी प्रिय मधुर वाणी और नेकी के काम करने से दया आदि से बंधता है, कर्म है पुण्य। पुण्य का चिंतन क्या है? पू और न्या। पू माने पुर, चेतन से न्यारा है। पुण्य आत्मा का स्वभाव नहीं है। पुण्य या जो पुण्य करने से पुनः पुनः आता है। पु नए, जो आत्माओं को नए ज्ञान से जानता है वही पुण्य कर सकता है। पुण्य या जो पुनः पुनः जन्म मरण भी कराता है पुण्य है, मोक्ष नहीं जाने देता पुण्य। लेकिन संसार में अनुकूल सुख देने वाली सामग्री जुटाता है, उसका फल है। देवगति की प्राप्ति भी कराता है, परंपरा से मोक्ष का साधन है। और पुण्य का फल यह है कि अच्छे संयोग, समझदारी, शक्ति, सम्मान, सामंजस्य, समता आदि आती है। पुण्य क्या शरीर की क्रियाओं से हो जाता है? नहीं भैया, लोग गलत फहमी में जी रहे हैं कि केवल दान व्रत उपवास तीर्थ वंदना आदि से पुण्य की क्रिया मान के पुण्यात्मा बन रहे हैं, मान लेते हैं पुण्यात्मा। उन्हें शायद ये नहीं मालूम है कि क्रिया 3 प्रकार की होती है, मन की क्रिया, वचन की और शरीर की क्रिया। अगर मन के विचार, वाणी और शरीर से किया जाने वाला कार्य एक दिशा में जा रहा है, सूधे मन सूधे वचन सूधी ही करतूत, तो पुण्य बंधेगा। क्रिया पुण्य की कर रहे हैं, विचार खराब हो रहे हैं, अभिमान के हो रहे हैं, घमंडित दिखा रहे हो, अपने को बहुत दयावंत मान रहे हो, दूसरों को दीन समझ रहे हो, तो दया करना भी पाप का कारण बन जाएगा, क्योंकि इससे पापानुबंधी पुण्य होता है। क्या उपवास, दान, स्वाध्याय, व्रत आदि से मोक्ष मिल जाता है? भैया ये बताओ, अगर मुंह में नमक भरे हो और थोड़ी जगह खाली है नमक के अलावा, उसमें मिठाई खाओगे तो क्या मीठा लगेगा? अगर पास में हींग है, क्या चमन में पुष्पों की सुवास पाओगे? अगर मिथ्यात्व नहीं छूटा, मिथ्या मानता नहीं बदली, बस स्वरूप का सिद्धांत नहीं हुआ, तो व्रत तप उपवास दान आदि से तुम देवगति जा सकते हो, अगर आयुबंध नहीं किया तो। लेकिन लौट के कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा। और अगर मुनि बन के भी बहुत पुण्य कमा लिया तो देवगति से लौट के पुण्य का बदला पुण्य तो मिलेगा, नारायण बन सकते हो, चक्रवर्ती भी बन सकते हो। लेकिन चक्रवर्ती भी नरक गए हैं और नारायण प्रतिनारायण को मार के नरक जाते ही हैं।
मिथ्यात्व पूर्वक होने वाली सारी पुण्य की क्रियाएं चारों गतियों के भ्रमण का कारण बड़ा नुकसानदायक है। हाँ, अगर भैया वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान पूर्वक सम्यक्त पूर्वक करोगे तो परंपरा से मोक्ष का कारण बनेगा। पुण्य कितने प्रकार का होता है? पुण्य मूल में 2 प्रकार का होता है, पुण्यानुबंधी और पापानुबंधी। पुण्यानुबंधी का मतलब है उस पुण्य के उदय में पुनः पुण्य होगा, क्योंकि एग्रीमेंट है पुण्य का। और पापानुबंधी का मतलब है उस पुण्य उदय में नियम से पाप करेंगे आप या आपके परिजन। सूरज की लालिमा की तरह पुण्य है, अंतर इतना है पुण्यानुबंधी सवेरे के सूरज की लालिमा है जिससे दिन निकलता है, और पापानुबंधी शाम के सूरज की लालिमा है जिसके नाश होने पर रात आएगी। पुण्य करने वालों पर मुसीबतें क्यों आती हैं? देखो भैया, जितने अंश शुभ भावपूर्वक पुण्य है उतना तो फायदा दिखेगा, और वही पुण्य की क्रिया करने वालों के भाव अशुभ हैं तो पाप बंधेगा और पाप का फल आएगा, मुसीबतें आएंगी। ये भी हो सकता है कि आज का पुण्य हो रहा है लेकिन कल का पाप उदय आ जाए तो वो भी मुसीबत दे सकता है। और एक बात और सुन लो कि अगर आपका पुण्य बढ़ रहा है, आपका धर्म आराधना बढ़ रहा है, आपको सदगति जाना है, तो सत्ता में पड़े हुए पाप उदय में आके निर्जरित होंगे। इसलिए मुसीबतें आती हैं, मुसीबतें आती हैं साधक साधु की परीक्षा लेने के लिए, धैर्य परीक्षा। जब धाराएं प्रतिकूल ना हो तो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, इसीलिए भी आती हैं। पुण्य क्या हमेशा बना रहता? अरे भैया, दुनिया में मनुष्य कौन सबसे बड़ा पुण्यशाली है? चक्रवर्ती। उसके समान दुनिया में कोई मनुष्य पुण्यशाली नहीं है, लेकिन उसकी 7वीं पीढ़ी भीख मांगती है, उसका भी पुण्य क्षीण होता है। और देवगति में सबसे बड़ा पुण्यशाली है सौधर्मेंद्र, जो समोसा रचना करवाता है, भगवान के कल्याणकों में आता है, लेकिन उसका भी इंद्रासन छूटता है। लेकिन ये दोनों जो वंदना में खड़े होते हैं पुण्यशाली, पुण्य तो छूटता है लेकिन अगले भवों में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। भैया, पुण्य शाश्वत नहीं है क्योंकि चेतन से न्यारा है। और आपको पुण्य कैसे आता है, कब तक रहता है, ये जानना है तो ये जानना पड़ेगा। पुरुष पारस होता है, पारस पत्थर पारस नहीं होता, पुरुष पारस होता है। ये समझना है तो धन्य कुमार चार्य पढ़ना कि कैसे पुरुष पारस होता है। पुण्यशाली के रहते घर में लक्ष्मी रहती है और पुण्यशाली के वियोग से लक्ष्मी चली जाती है। वास्तव में पुरुष पारस होता है। सिर मुड़ाते ओले पड़े का क्या मतलब है? पुण्य कर्म करने वाले, दीक्षा धारने वाले, साधु बन जाने वाले जीवों को पुराने पापोदय के निमित्त प्रतिकूलताएं देते हैं धैर्य परीक्षा के लिए। जिन शासन में होम करने को क्या कहा? जिन शासन में पुण्य को होम किया जाता है, और व्यवहार में होम करने वाले अगर इधर उधर देख के करेंगे और आग में घी डालेंगे तो हाथ तो जलना है। होम का दोष लगा रहे हो, लापरवाही खुद बरत रहे हो, तो भैया ये पुण्य है, क्षीण होने वाला है। हाँ, बुद्धिमान लोग पुण्य के उदय में अपना काम बना लेते हैं, अनुकूलताओं में धर्म की साधना करके मुक्ति का मार्ग बना लेते हैं, सम्यक दर्शन प्रगटा लेते हैं, सभी सम्यक को प्राप्त हों। हे पुण्याभिलाषियों, पुण्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सम्यक प्रगटाना।